हेलो माय डियर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है छप्पय। छप्पय एक प्रकार का छंद होता है जो 6 लाइनों का होता है और इसमें उसी छंद से बनी कविता को हम लोग को देखना है। छप्पय जो है नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग नाभा दास का परिचय देखेंगे और फिर इस पाठ की व्याख्या को भी देखेंगे। तो बात करें अगर नाभा दास की, तो नाभा दास सबसे पहले एक राम भक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? राम भक्त। आपको पता है कि भक्ति काल में 2 धाराएं थी। एक एक हो गया आपका सगुण भक्ति धारा और दूसरा हो गया निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में 2 प्रकार के कवि थे। एक राम भक्त कवि थे और दूसरे कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, एक राम भक्त कवि थे और दूसरे कृष्ण भक्त कवि थे। तो नाभा दास जो थे वो सगुण भक्ति धारा के राम भक्त शाखा के कवि थे। नहीं, तो सबसे पहले बात करते हैं इस पाठ के कवि के नाम की। तो इस पाठ के कवि कौन है? नाभा दास हैं। और इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 1570 के आसपास हुआ है। देखिए, इनके जन्म के बारे में या इनके किसी भी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त नहीं है। जो भी जानकारी प्राप्त होती है इनकी रचनाओं से पता चलता है और इनकी रचनाओं से ही पता चलता है कि इनका जन्म लगभग 1570 के लगभग हुआ था। कभी कहीं कहीं इनका जन्म जो है 1600 के आसपास भी बताया जाता है। बात करें अगर जन्म स्थान की, तो ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ये भी स्थान निश्चित नहीं है कि दक्षिण भारत में कहाँ से थे, लेकिन इतना इनकी रचनाओं से पता चलता है कि ये दक्षिण भारत से थे। अगर बात करें इनके दीक्षा गुरु की, तो इनकी रचनाओं में देखने को स्वामी अग्रदास का नाम मिलता है। अग्रदास जिनको अग्र अली भी कहा जाता था। चलिए अगर बात करें नाभा दास के अस्थाई निवास की, तो नाभा दास जो है अपना जीवन वृंदावन में बिताए हुए हैं। यानी इनका अस्थाई निवास कहाँ है? वृंदावन है। अगर बात करें सामाजिक पृष्ठभूमि से, यानी किस बैकग्राउंड से आते थे, तो नाभा दास दलित वर्ग से आते थे। किससे आते थे? दलित वर्ग से आते थे। ध्यान में रखना है इसको। अगर बात करें और इनकी अभिरुचि किस किस चीज़ में थी, तो इनकी अभिरुचि लोक भ्रमण में, भागवत भक्ति में, काव्य रचना में और वैष्णव दर्शन में थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नाभा दास किस दर्शन को मानने वाले थे? तो वैष्णव दर्शन को मानने वाले थे। ठीक है, अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है भक्तमाल और दूसरा है अष्टयाम। भक्तमाल जो है 1585 से 96 के बीच में लिखा गया है। याम ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए अब जान लेते हैं कुछ नाभा दास के जीवन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि नाभा दास का जब जन्म हुआ था तो उनके शैशवावस्था में ही, यानी जब वे छोटे थे, बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नहीं, और बाद में जो है अकाल के कारण जो है वे अपनी माँ के साथ कहाँ प्रवास कर गए? जयपुर में प्रवास कर गए। कहाँ प्रवास कर गए? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में है। ये राजस्थान की राजधानी है। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो ये अपनी माता के साथ जयपुर प्रवास कर गए और बाद में तो इनको ऐसा दुर्भाग्य मिला कि इनके माता से भी इनका विछोह हो गया। दास पूरी तरह से अकेले हो चुके थे। अब उनके पास प्रभु भक्ति के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अगला पॉइंट कहता है कि स्वामी अग्रदास संत कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। यानी जो नाभा दास के गुरु थे स्वामी अग्रदास, वो कौन थे? तो वे संत कृष्ण पैहारी के शिष्य थे। संत कृष्णदास के शिष्य थे और स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, स्वामी रामानंद। अगर बात करें कि जो इनकी रचना थी अष्टयाम, नाभा दास की जो रचना थी अष्टयाम, एक किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। शैली कौन सी है? तो दोहा चौपाई शैली है। नहीं, मतलब एक चौपाई और एक दोहा।
4 लाइन और 2 लाइन, कितने हो गए? 6 लाइन हो गए। और कैसा ग्रंथ है? तो यह एक गद्य ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, पद्य ग्रंथ नहीं है, गद्य ग्रंथ है। नाभादास सगुणोपासक, सगुण उपासक माने सगुण भक्ति धारा को मानने वाले, और राम भक्त, कैसे? राम भक्त, कृष्ण भक्त नहीं, राम भक्त, और गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। तो नाभादास कौन थे? सगुण भक्ति धारा को मानने वाले थे। सगुण भक्ति धारा में कौन सी भक्ति धारा? राम भक्त शाखा के कवि थे। और किस कवि के समकालीन थे? गोस्वामी तुलसीदास के। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास के। इनके बारे में अगला पॉइंट है कि जो भक्तमाल है, भक्तमाल क्या है? अष्टयाम की तो बात हम लोगों ने कर ली, अब भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल जो है बहुत सारे भक्त कवियों के लेकर जो है लिखा गया, भक्त कवि चरित्रों की माला है। बहुत सारे भक्त कवियों के बारे में लिखा गया है। इसमें क्या है? तो इसमें नाभादास के शील, सोच और मानस का परिचय मिलता है। यानी नाभादास ने जो रचना की है, इससे पता चलता है कि वे भक्त कवियों के बारे में क्या सोचते थे, मतलब उनके शील के बारे में, उनके सोच के बारे में, और उनका क्या मनस्थिति था भक्त कवियों को लेकर, इसके बारे में पता चलता है। आगे है कि बहुत ही खास बात है कि भक्तमाल में वर्णित सभी कवि भक्त कवि नहीं हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे कवि की भी चर्चा की गई है जो भक्त कवि नहीं है। चलिए अगला बात करते हैं। अगर देखा जाए कि भक्तमाल जो है किस छंद में लिखा गया है, तो टोटल जो है 56 छंद में लिखा गया। इसमें कितने छप्पे हैं? 316 छप्पे हैं, ध्यान में रखिएगा। और कितने भक्त कवियों की चर्चा की गई है? 200 भक्त कवियों की चर्चा की गई है। टोटल कितने छप्पे हैं भक्तमाल में? 316। कितने भक्त कवियों के चरित्र वर्णित है? तो 200 भक्त कवियों के चरित्र वर्णित है। और इसी भक्तमाल से जो है 2 छप्पे उठाए गए हैं, जिसमें हम लोग कबीरदास और सूरदास की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि छप्पे होता क्या है। तो छप्पे जो है सबसे पहले एक छंद है जो कितनी पंक्तियों का होता है? 6 पंक्तियों का होता है। यह एक प्रकार का गेय पद होता है। गेय पद मतलब गाया जाने वाला पद। प्रस्तुत छप्पे जो है, इसमें प्रथम छप्पे में कबीरदास पर और द्वितीय छप्पे सूरदास पर लिखा गया है। ठीक है, प्रथम छप्पे किस पर लिखा गया है? कबीरदास पर, और द्वितीय छप्पे सूरदास पर लिखा गया है। और यह किससे संकलित है? भक्तमाल से संकलित है। भक्तमाल वही है जिसमें बहुत सारे भक्त कवियों की चरित्रों का वर्णन है। उसी में से 2 छप्पे उठाकर लिए गए हैं, जो जिसमें पहला कबीरदास पर है और दूसरा जो है सूरदास पर लिखा गया है। चलिए अब हम लोग इस पाठ की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रथम छप्पे का भावार्थ। छप्पा कितने लाइन का होता है? 6 लाइन का होता है। इसमें भी 6 लाइन दिखेंगे आपको। तो पहले छप्पा में कबीरदास पर आधारित है, यानी इसमें कबीरदास के बारे में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो भी बातें इसमें होंगी कबीरदास। सबसे पहला लाइन है, भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। और दूसरा लाइन है, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुक्ष दिखाए। यानी इसमें जो है नाभादास कबीरदास की विशेषता बताते हैं, और वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, भक्ति विमुख माने जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, और ये धर्म सो अधर्म करी गए, जो धर्म को छोड़कर जो है अधर्म कार्य में विलुप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए कबीर के अनुसार सारी क्रियाएं जैसे योग करना, यज्ञ करना, व्रत करना, दान करना, भजन करना, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ तुच्छ है। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? इसका भावार्थ लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है, भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि इसमें क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह काम करने लगता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छ बताया है।
चलिए अब देखते हैं छप्पे के तीसरे लाइन और चौथे लाइन को। चलिए आगे नाभादास कहते हैं कबीरदास के बारे में, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शबद साखी पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भासी। मतलब इसमें कबीरदास जो है कभी भी हिंदू और मुसलमानों को प्रमाण और सिद्धांत की बात समझाते हैं, उनको प्रमाण और सिद्धांत की बात कहते हैं। कबीर कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, कभी भी उनके वचन जो हैं पक्षपात के नहीं होते हैं, सबही के हित के भासी, सबके हितों में होते हैं। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? इसकी व्याख्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। नाभादास इसमें कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। चलिए सबसे अंतिम 2 लाइन देख लेते हैं हम लोग। नाभादास कबीरदास के बारे में कहते हैं, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी। ठीक है, वर्णाश्रम पट दर्शनी। तो नाभादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखकर बात नहीं बोली है, यानी मुख देखी नहीं भानी, यानी मुख देखकर बात नहीं बोली है। कबीर कभी भी सुनी सुनाई बातों को महत्व नहीं देते हैं, उन्होंने हमेशा आंखों देखी बात की है। आरूढ़ दशा है जगत पे, यानी कि हमेशा वे आंखों देखी बात करते हैं। कबीर जो है 4 वर्णाश्रम और 6 दर्शन किसी के आनी कानी नहीं की है, उन्होंने किसी को भी महत्व नहीं दिया है। माने चारों वर्णाश्रम और 6 दर्शन को कबीर जो है ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। नाभादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कहीं सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही माना है और कहा है। कबीर ने 4 वर्ण आश्रम और 6 दर्शन की किसी की आनाकानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया है। ध्यान में रखिएगा, वर्णाश्रम कितने होते हैं? 4 होते हैं, और दर्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न उठा के पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नाभादास के दूसरे छप्पे की। दूसरा छप्पा जो है सूरदास पर आधारित है, यानी सूरदास के बारे में लिखा गया। इसमें सूरदास के जो भी काव्य रचनाएं हैं उनके बारे में लिखा है कि सूरदास कैसी रचनाएं लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। ठीक है, वचन प्रीति निर्वेही अर्थ अद्भुत तुकधारी। मतलब सूरदास की जो पद हैं, सूरदास की जो कविताएं हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण माने चमत्कार है, उसमें अनुप्रास वर्ण से भरा हुआ है। और इनकी जो कविताएं हैं उसकी अस्थिति अति भारी, बहुत ही स्थिति जो है अत्यंत संगीतात्मक है और लयबद्ध है। सूरदास अपनी कविताओं को जो है हमेशा वचन प्रीति निर्वेही, हमेशा प्रेम भरी वचनों से शुरू करते हैं, अर्थ अद्भुत तुकधारी, और उनके वचनों में के अर्थ जो होते हैं अद्भुत होते हैं। तो इसका भावार्थ देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें बताया है कि नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं और उनका अंत भी उन्हीं प्रेम भरी वचनों से करते हैं। अगला देखिएगा, पद प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरिलीला भासी
जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना पर काशी। यानी सूरदास की जो दृष्टि है दिव्य दृष्टि है, नहीं पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, यानी सूरदास की जो दृष्टि है वो दिव्य है, हृदय हरि लीला भासी। और उनका हृदय जो है हरि लीला का पहले से ही आभास कर लेता है। और उन्होंने अपने कविताओं में जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म और उनके गुण और उनके रूप सबकी जो है अत्यंत सुंदर व्याख्या की है। इसका भावार्थ देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं से श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों में प्रकाशित किया है। सबसे अंतिम 2 लाइन देखते हैं हम लोग। देखिएगा, कहा जा रहा है विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणानी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। देखिए, सूरदास भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी कविताएं लिखते हैं, इस प्रकार उसका वर्णन करते हैं कि लगता है कि सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को जो है प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन किए हों। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। तो सूरदास द्वारा कही गई जितनी बातें हैं, जितने सारे भगवान के गुणों को बताते हैं, और इसको सुनने से लोगों की बुद्धि जो है क्या हो जाती है, विमल हो जाती है। सुर कवित सुनी कौन कवि, सूरदास की कविता को कौन कवि सुनकर जो है जो नहीं सिर चालन करे, अपने सिर को हिलाता नहीं है, मतलब सिर को जो है भक्ति में रम नहीं जाता है। सब लोग उनकी कविताओं को सुनकर श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं और उनकी बातों में हामी भरते हैं। ठीक है, कौन ऐसा कवि है जो उनकी बातों में हामी नहीं भरेगा उनकी कविताओं को सुनकर। चलिए, आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने लेखक परिचय और पाठ की व्याख्या दोनों देख लिए। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा।